Hello, good evening, students. We are here again with us chapter number 16, Light. So, we are starting from activity 16.3 as we have discussed in last online session. मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे जो मेरे दिमाग में नहीं आए थे, विच वॉज आस्क बाय पहेली. I hope you have found out all the answers which I have asked you. अगर आपने किया हो तो, but I hope I am being positive. I think you all have done your work. आपको पता चला होगा आईने के सामने खड़ा रह के कि क्या क्या चीज़ें फ़र्क पड़ती है. अगर नहीं किया so we will discuss anyhow. हम इस चीज़ में इसको ले लेंगे. So don't worry about it, but if you have done it, I will be more than a happy person in this entire earth. So let us start with the activity 16.3. What it says. सबसे पहले ऐसे 16.3 स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हमारा रूल है, we have to see the figure first and analyze whatever is been possible. So figure 16.5, image formation in a plane mirror. एक प्लेन मिरर है, उससे इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं. सो एज यू कैन सी दिस फिगर, ये फिगर आप देख रहे हो, द पॉइंट ओ उसको हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे कोई टॉर्च रखा हुआ है. अ टॉर्च इज बीन प्लेस्ड एट अ पॉइंट ओ. यहाँ पे टॉर्च रखा हुआ है और उसकी लाइट उस पॉइंट से ऐसे आ रही है. द वन रे फ्रॉम अ टॉर्च की एक किरण, मान लीजिए कि ये पी क्यू है, वो मिरर है. कौन सी चीज़ है? मिरर है. सो ये पी क्यू मिरर के ऊपर ओ टॉर्च से निकली हुई एक किरण, द आउटर, देखते हैं ना कि कोई भी लाइट हो तो वो बढ़ते ऐसे ही लाइट पड़ती है, आपने देखा होगा ऐसे, ए टू सी. सो फ्रॉम वन दैट आउटर मोस्ट, सबसे लेफ्ट वाली किरण है, मान लीजिए कि वो मिरर के ऊपर ए के ऊपर पड़ रही है. सो एज वी नो कि रूल क्या है, द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज दैट कि अगर ए के ऊपर मैं नॉर्मल बनाऊँ, यहाँ पे आप देख रहे हो ए के ऊपर एक नॉर्मल बनाया हुआ है, सो इंसिडेंट एंगल विल बी इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल. तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा. तो क्योंकि ये ओ ए से रिफ्लेक्ट हो रहा है, इट विल गो टू समवेयर एट बी. तो बी पॉइंट पे मान लीजिए कि कोई एक इंसान या कोई एक स्टूडेंट ये सारी फिनोमिनन को ऑब्जर्व कर रहा है. सो देयर इज वन पर्सन जिसकी ये आँख, ये जो ई लिखा हुआ है ना, ई वाई ई आई, तो यहाँ पे आई से वो लाइट ए से रिफ्लेक्ट होके बी के ऊपर वापस जा रही है. इन द सेम वे अगर वो टॉर्च से दूसरी आउटर मोस्ट किरण, द सेकेंड रे इज ओ सी, कंसिडर कीजिए कि वो ओ सी लाइट है, तो वो ओ सी लाइट पी क्यू मिरर के ऊपर रिफ्लेक्ट होके ओ डी की तरफ जा रही है. यहाँ पे भी सेम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी फॉलोड, विच इज दैट लॉ कि भाई इंसिडेंट एंगल जो नॉर्मल के साथ यहाँ पे बन रहा है, विच इज इक्वल टू द रिफ्लेक्शन एंगल जो यहाँ पे बन रहा है, ये सी के ऊपर बनाया हुआ नॉर्मल है. सो इट इज़ वेरी इजी. अभी आप देखोगे कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो एज दिस पर्सन, ये बी आई जिसकी भी आंख है, वो आंख से अगर वो देख रहा है तो बी और ए, ये बी और आप देख रहे हो कि ए से लेके बी तक किरण जा रहा है, यस सुनो. इन द सेम वे सी से लेके डी तक किरण जा रहा है. सो वेन एवर यू आर ऑब्जर्विंग योर इमेज इन अ मिरर, जब भी आप अपने इमेज को आईने में देखते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आपका डुप्लीकेट बन रहा है, नो, वो आपका इमेज है, इट इज़ योर रिफ्लेक्शन, वो आपकी छाया है, यस और नो. यस, वो एक्चुअल नहीं है, इट इज़ इमेजिनरी. इमेजिनरी भी नहीं बोल सकते हैं उसको, आभासी. दैट मीन्स इट इज़ एन इमेज, वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज़ जस्ट योर रिफ्लेक्शन. तो वो रिफ्लेक्शन कहाँ पे बनेगी उसको अगर हमें जानना है तो वो चीज़ आईने के पीछे जाना पड़ेगा. अभी आप बोल रहे हो सर आईने के पीछे तो कोई कैसे जा सकता है, यस और नो. बट टू फॉर्मेशन फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज, आप ये ए से लेके बी तक जो लाइन जा रही है, द रे विच इज गोइंग फ्रॉम आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ये ओ से लेके ए तक, बाद में ए से लेके बी तक जो रिफ्लेक्शन इट इज़ बिन रिफ्लेक्टेड. तो आपको क्या करना है, ये ए से लेके बी तक जो जा रहा है
उसको आईने के पीछे उसको एक्सटेंड करना है, इसीलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है। डॉटेड लाइन का मतलब होता है वो एक्चुअल नहीं है, इट इज एन इमेज। तो यहाँ से ए से देखे देखो, इट इज द सेम लाइन विच इज बीन एक्सटेंडेड बैकवर्ड्स ऑफ दिस मिरर। ये पी क्यू मिरर है, उसके पीछे इन लोगों ने खींचा हुआ है। यस और नो? यस। इन द सेम वे जो सी डी है उसको मिरर के नीचे लेके गए, पीछे खींच के गए। यस और नो? तो इफ यू सी कि बी ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस तो है नहीं, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस नहीं है, वो कहीं ना कहीं टच होगी। यस और नो? यस। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन हो रहा है, जो ये ए बी और सी डी आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है कि जब दो लाइन पैरेलल नहीं होती तब वो किसी ना एक मतलब लेफ्ट पे या राइट पे वो इंटरसेक्ट करेगी। यस और नो? तो यहाँ पे यहाँ आई एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट इज बीन टच्ड। तो एज वी कैन सी यहाँ पे आपका इमेज, दैट मीन्स रिफ्लेक्शन विल बी फॉर्म्ड। तो अभी आपको करना क्या है, एक स्केल लीजिए, बाय यूजिंग द स्केल ओ से लेके पी क्यू तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यू हैव टू मेजर। मान लीजिए कि आपने ये मेजर किया एंड दैट डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अगेन आई से लेके पी क्यू तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कीजिए। इफ यू आर डूइंग द सेम थिंग, आप देखोगे कि ये डिस्टेंस भी 6 सेंटीमीटर ही है। व्हाट आई मीन टू से कि वेन एवर यू आर यूजिंग अ फ्लैट मिरर, जब भी आप सीधा आईना यूज करोगे तब जो इमेज बनेगी वो आप आईने से जितना दूर होगे उतना ही दूर आपका इमेज बनेगा। सो द टोटल डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज, आप और आपके इमेज मतलब प्रतिबिंब के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो 6 + 6 टोटल 12 विल बी देयर। मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा, सेंटीमीटर भी ले लो, मीटर भी ले लो, वॉट एवर इट मे बी, आपके और आपके इमेज के बीच में 6 होगा। अगर आईने और आपके बीच में इट इज 6 सेंटीमीटर, देन आपका रिफ्लेक्शन भी अनदर 6 सेंटीमीटर विल बी देयर। तो ये पूरा फिगर हमने समझ लिया कि क्या है, कैसे है, इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। अभी एक्टिविटी को स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। अ सोर्स ऑफ लाइट O इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन इन अ मिरर PQ। कोई लाइट का सोर्स है, आप छोटा सा बल्ब भी ले लो या टॉर्च भी ले लो, देयर इज नो इशू, बट वो लाइट सोर्स होना चाहिए, लाइट एमिट करता हुआ चाहिए। यू हैव टू प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन ऑफ अ मिरर PQ, जो आप मिरर यूज कर रहे हो उसके सामने आपको रखना है। टू रेज OA एंड OC आर इंसिडेंट ऑन इट। दो किरणें OA एंड OC उस मिरर के ऊपर पड़ रही है, दैट वी हैव नो। कैन यू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस? क्या आप बता सकते हो कि रिफ्लेक्टेड रेस कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? ऑफ कोर्स जिस तरफ आईने के आप खड़े हो उसी तरफ आईने का रिफ्लेक्शन जाएगा। अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आईने का रिफ्लेक्शन भी उसी तरफ आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड अ नॉर्मल विल बी इन द सेम प्लेन। सारी की सारी चीजें एक ही प्लेन में रहेगी। ड्रॉ अ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ मिरर PQ। ये जो PQ है उसके पॉइंट जहां पे वो इंसिडेंट हो रहा है वहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए टू द PQ एट द पॉइंट A एंड C। A से भी एक नॉर्मल वी हैव टू मेक एंड C से भी वन नॉर्मल वी हैव टू मेक। हाउ वुड यू ड्रॉ दिस रेस? आप ये किरणें कैसे बनाओगे? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ क्या था कि इंसिडेंट एंगल जितना भी होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। तो ये जो एंगल है वही ये एंगल रहेगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। इन द सेम वे अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री रहेगा, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हाउ वुड यू ड्रॉ दिस? वी नो दैट। कॉल द रिफ्लेक्टेड रेस AB एंड CD। बोल रहे हैं कि जो रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है उसको नाम दे दीजिए AB और CD, बट एक्चुअली इट इज वेरिएबल्स, तो आप कोई भी नाम ले सकते हो, जरूरी नहीं कि यहाँ पे OE लेना है, ACBD लेना है। यू कैन टेक एनी नेम्स, देयर इज नो इशू रिगार्डिंग नेम्स। एक्सटेंड देम फर्दर, उनको एक्सटेंड, यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें ना शॉर्टकट के चक्कर में समझाई नहीं गई है। एक्सटेंड देम फर्दर बैकवर्ड्स यहाँ पे लिखा होता तो ज़्यादा बेटर होता।
तो यहाँ पे पीछे की तरफ हम उन दोनों को एक्सटेंड कर रहे हैं. डू दे मीट? ऑफ कोर्स डू दे मीट. वाई डू दे मीट? बिकॉज दे आर नॉट पैरेलल. एक्सटेंड देम बैकवर्ड्स, हाँ यहाँ पे लिखा है, दैट इज गुड. डू दे मीट नाउ? यस ऑफ कोर्स दे डू मीट. हाँ यहाँ पे लिखा है एक्सटेंड देम फर्दर, तो ऊपर की तरफ उन्होंने बोला है, और एक्सटेंड देम बैकवर्ड्स नाउ इट इज बीन नीचे की तरफ. इफ दे मीट मार्क दिस पॉइंट एज अ पॉइंट आई. अगर वो दोनों मिल रहे हैं तो उस पॉइंट को, जहाँ पे वो मिल रहे हैं उस पॉइंट को आई नाम दे दीजिए. फॉर अ व्यूअर्स आई एट ई. अगर व्यूअर की आंख यहाँ ई पे है, डू दे रिफ्लेक्टेड रेस अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ई. तो क्या इन आंखों को ऐसा नहीं लगेगा कि ये लाइट सोर्स है, वहां से लाइट आ रही है? ऑफ कोर्स वैसा लगेगा. क्यों? क्योंकि जाने अनजाने में आपकी आंख इस मिरर की वजह से ट्रिक हो रही है. ट्रिक मतलब धोखा खा रही है कि लाइट सोर्स उसकी आंखों के ऊपर नहीं है, आंखों के सामने है. दैट इज हाउ मिरर वर्क्स. कि मिरर में दिखने वाली चीज़ें, कभी कभी आप कुछ अम्यूज़मेंट पार्क में जाओ तो बहुत सारे मिरर वाला एक रूम होता है. अगर आप उस रूम के अंदर चले गए तो यू विल बी लॉस्ट. क्यों? क्योंकि इतने सारे आईने होते हैं ना. सो आपको लगता है कि जहाँ दरवाज़ा है, जहाँ पे लाइट है, वो ओरिजिनल है, बट एक्चुअली दैट वाज अ रिफ्लेक्शन. सो दैट इज़ अ मैजिक ऑफ रिफ्लेक्टिंग मिरर्स. तो आगे बढ़ते हैं कि ये एक्टिविटी कहना क्या चाहती है. Since the reflected rays do not actually meet at eye, हमें पता है कि एक्चुअली वो आई पे नहीं मिल रहे. वो जो मिल रहे हैं दैट इज जस्ट एन इमेज, सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है. बट ओनली appears to do so, we say that a virtual image of a point O is formed at eye. बट हम ये बोल सकते हैं कि जो एक्चुअल चीज है O, उसकी वर्चुअल इमेज, वर्चुअल मतलब आभासी, आभासी का मतलब इमेजिनरी, वो है नहीं पर लग रहा है कि वो है. यस, सो दैट इज अ वर्चुअल इमेज ऑफ दिस पॉइंट ओ. ये जो एक्चुअल फिगर है उसका इमेजिनरी या फिर बोल सकते हैं वर्चुअल इमेज यहाँ पे बन रहा है. फॉर एग्जाम्पल इन गेम्स, गेम्स में आप जो भी चीज़ें देखते हो वो वर्चुअली है. गेम्स में जितने भी कैरेक्टर है वो एक्चुअल एग्जिस्ट नहीं करते, दे आर वर्चुअल. As you have learnt already in class 7th, such an image can not be obtained on a screen. आपको पता है कि आप मिरर में जो इमेज देख रहे हो वो एक्चुअली स्क्रीन पे नहीं बना सकते. क्यों नहीं बना सकते? आपने 7th में सीखा होगा, मुझे बताओ. You may recall that in an image formed by a mirror to the left of an object appears on the right and a right appears on the left. आपने अगर ध्यान दिया हो तो आप देखोगे कि अगर मिरर के सामने आप अपना राइट हैंड खड़ा करते हो तो मिरर में जो इमेज बन रहा है वो एक्चुअली अपना लेफ्ट हैंड खड़ा कर रहा है. मिरर में अगर आप अपनी राइट आई विंक कर रहे हो, आंख मार रहे हो राइट, तो जो मिरर इमेज है वो अपनी लेफ्ट आई विंक कर रहा है. तो यहाँ पे जो साइड से वो चेंज हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, और इस चीज़ को हम, इस फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे? सो दिस इज नोन एज अ लैटरल इन्वर्शन. इस चीज को हम बोलेंगे लैटरल इन्वर्शन. लैटरल का मतलब होता है आड़ा. आड़ा मीन्स हॉरिजॉन्टल ऑन द एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस पे जो भी चीजें पलट जाती हैं उस चीजों को बोलेंगे हम लैटरल इन्वर्शन. इन्वर्शन मतलब उल्टा हो जाना. इन्वर्शन आपने मैथ्स में भी पढ़ा हुआ है, यस और नो? एडिशनल इन्वर्शनल, एडिशनल इन्वर्शंस एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्शंस, ये सारी चीज़ें आपने मैथ्स में पढ़ी है. तो इन द सेम वे फिजिक्स में भी लैटरल मतलब हॉरिजॉन्टल एंड इन्वर्शन मतलब पलट जाना. सो दिस थिंग इज नोन एज अ लैटरल इन्वर्शन. इससे जुड़ी हुई और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा. अगर आपने एम्बुलेंस देखी हो तो उसके फ्रंट साइड पे एम्बुलेंस ना उल्टा लिखा हुआ होता है. ऐसा क्यों होता है? वाई दे हैव रिटन, उन्होंने गलती कर दी क्या? पूरा मिरर इमेज में लिख दिया. वो इसलिए लिखा हुआ होता है कि मान लीजिए कि कोई डिफ मतलब बहरा इंसान अगर स्कूटर चला रहा है, बाइक चला रहा है, कार चला रहा है, क्योंकि ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि जो कान से बहरा हो वो गाड़ी नहीं चला सकता, दे कैन रन. तो अगर वो चला रहा है और या तो फिर चलो बहरे इंसान को नहीं लेते, कोई ऐसे इंसान को लेते हैं
जो हेडफोन लगा के गाड़ी चला रहा है, अगर वो हेडफोन लगा के गाड़ी चला रहा है और उसके पीछे एम्बुलेंस आ रही है, उसका हॉर्न या सायरन उसको सुनाई नहीं दे रहा, तो देर आर चांसेस कि अगर वो मिरर में देखे तो मिरर में जो एम्बुलेंस में एक्चुअली उल्टा लिखा हुआ है वो मिरर में उसको सीधा दिखेगा और वो समझ पाएगा कि देर इज एम्बुलेंस बिहाइंड मी, सो आई हैव टू गिव अ वे टू द एम्बुलेंस, यस और नो। ऐसे बहुत सारे चांसेस है कि जिसकी वजह से अगर थोड़ा सा सावधानी बरते तो किसी की जान बच सकती है। तो एम्बुलेंस वाले कोई भी स्कोप नहीं रखते जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने के लिए, इसीलिए वो सायरन भी यूज़ करते हैं। अगर सायरन किसी को सुनाई ना दे तो आपने देखा होगा रेड एंड ब्लू लाइट्स आर देयर अबव द एम्बुलेंस, उसके ऊपर लाइट लगती है और जो फ्लैश की तरह चमकती है, तो उसी की वजह से भी लोगों को पता चलेगा कि देयर इज़ ए एम्बुलेंस। या फिर ये एम्बुलेंस जो उल्टा लिखा हुआ है वो तो है ही, सो वो एक भी चांस नहीं छोड़ रहे हैं खुद के एग्जिस्टेंस का, और उस चीज़ को हम बोलेंगे लेटरल इन्वर्शंस। लेटरल इन्वर्शंस के और भी कोई एग्जांपल्स अगर आपके दिमाग में हो तो आप मुझे बताइए, सो वी विल डिस्कस। मूविंग फॉरवर्ड, हाँ चलो मूविंग फॉरवर्ड, रेगुलर एंड डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन, इस चीज़ को हम लेंगे नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में। आज के लिए बस इतना ही हम रखेंगे। सो आई होप ऑल द क्वेश्चंस इज बीन answered and this activity is been understood clearly। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। इन नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम 16.3 टिल देन थैंक यू सो मच और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।